Hello class 6, today we do exercise 4.5. So open page number 39. Let's start. Our first question is, in which of the following expressions prime factorization has been done? In this question tells about that कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपको और उसमें से बताना है कि किस में प्राइम फैक्टराइजेशन है और किस में नहीं है. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से. 36 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है. फैक्टराइजेशन दे रखा है, अपन को देखना है कि वो प्राइम है या फिर कंपोजिट है. तो 2 × 2 3 × 3, तो इस पर कहीं मतलब 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं. सो यस, दिस इज prime factorization has been done in this question. Now B 48, 2 × 2 × 2 × 6 यानी 2 की पावर 3 and multiply 6 की पावर 1. यहाँ पे जो 2 है वो तो प्राइम नंबर है, बट जो 6 है वो प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है. सो आंसर में अपन राइट करेंगे नो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन नॉट डन इन दिस. बी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है प्राइम फैक्टराइजेशन, ए में दे रखी है. अब सी में देखते हैं. 50, 2 × 5 × 5 यानी 2 × 5 की पावर 2. तो यहाँ पे 2 और 5 है, जो इसके फैक्टर है वो 2 और 5 है. तो 2 भी प्राइम नंबर है एंड 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. सो वी कैन राइट दिस क्वेश्चन यस, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन इन दिस. नाउ क्वेश्चन डी 66, 2 × 3 × 11. In this question 66 has factor 2, 3 and 11 and both numbers are prime numbers. 2 भी prime number है, 3 भी है and 11 भी prime ही है. So in this question yes, prime factorization has been done. आपको आंसर में A, C and D राइट करना है, बिकॉज इसमें बोला है कि आपको कौन कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है. तो इन तीनों में दे रखी है, बी में नहीं दे रखी. नाउ क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इन दिस क्वेश्चन आपको इनका डिवीज़न मेथड से फैक्टराइजेशन निकालना है. सो मैं आपको करके दिखाती हूँ. सेकंड क्वेश्चन का ए नंबर इज़ 1296. ये करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का टेबल बनाना होगा डिवीज़न मेथड से. सो फर्स्टली 2 से करके देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 का डिवाइड जा रहा है. तो अपन 2 स्टार्टिंग जो भी सबसे स्मॉल हो उससे ट्राई करके देखना. अगेन यहाँ पे 2 का जा रहा है डिवाइड, अगेन फिर से 2 का जा रहा है, तो अपन 2 राइट करेंगे. अब यहाँ पे 2 का जाना स्टॉप हो गया. अब 2 का अपन डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे. तो अब कौन सा नंबर है जिसका यहाँ पे जा रहा है डिवाइड? यस, 3 का ट्राई करके देखो. दिस इज़ डन. ये देखो कैसे किया है मैंने. यहाँ पे 1296 लिखा जो क्वेश्चन था, उसमें 2 का डिवाइड करके देखेंगे अपन. 2 का डिवाइड करने पे यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो आएगा 648. ठीक है, अपन डिवाइड करके देखें या कट करके देख लो. 2 6 जा 12, देन 9 है तो 2 4 जा 8, 9 से 8 माइनस किया तो 1 हुआ 16, 2 8 जा 16. वैसे ही 2 का डिवाइड 648 में करेंगे तो 324 क्वोशिएंट आएगा. देन 2 का फिर से करेंगे तो 162 आएगा और फिर से ये जा रहा है तो यहाँ पे 81. अब 81 में 2 को अपन डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो अपन ने 3 से डिवाइड किया. 3 से डिवाइड करने पे 27 आया. देन 3 को अगेन करेंगे तो 9 आएगा और फिर 3 3 जा 9. सो 3 इज क्वोशिएंट. नाउ 3 1 जा 3. वन टाइम जब यहाँ पे 1 आ जाए तो समझ लेना ये आपको पूरा हो गया. अब आपको राइट कैसे करना होगा इसको? 1296 इक्वल टू कितने टाइम है? 1 2 3 4. सो 2 और उसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है? 1 2 3 4. 3 की पावर 4. यह आंसर हो गया आपका. अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज 2472.
उसका अपन फाइंड करेंगे 2472 का। फर्स्टली 2 से डिवाइड करके देखना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अभी भी जा रहा है पीछे। आप ये लास्ट का ना डिजिट हमेशा देखना, अगर वो 2 की जिस भी टेबल में आपको करना है वो उस टेबल में वो लास्ट का डिजिट आ रहेगा। अगर आ रहा है तो ये उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 की टेबल में 6 आता है तो हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। In this question answer is 2 कितने टाइम है यहाँ पे 1 2 3, सो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 103। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ऐसे आपको सी क्वेश्चन पे मैं करके दिखाती हूँ। सी क्वेश्चन इज 864। मैं यहाँ पे फिल हो गया तो 27 का यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अब 27 है वो 2 की टेबल में नहीं आता तो अपन 3 की टेबल से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा, ये लो हो गया क्वेश्चन भी। तो इसका होगा यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 5 एंड 3 1 2 3, जो 3 है वो 3 टाइम आ रहा है। ये हो गया आंसर। तो ऐसे आपको ये तीनों क्वेश्चन अब खुद से करना होगा। And tomorrow we do all question or left question